व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात भी खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि आइंदा आने वाली मेरी वीडियो में एतकाफ़ के मौजू पर मैं फ़जीलत एतकाफ़ क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा इंशाअल्लाह, और इसके बाद शब कदर के हवाले से भी एक दो मेरी पोस्टें आएंगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज मेरा मौजू एतकाफ़ के ऊपर है। एतकाफ़ के चंद एक फ़ज़ाइल बयान करूँगा और एतकाफ़ क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को, एतकाफ़ की तारीफ़ के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। एतकाफ़ एक अहम इबादत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ की एक ख़ास हैसियत है, एक ख़ास फजीलत है। इसमें शब कदर है, इसमें शब बेदारी का मामलात हैं कि शब बेदारी करके आप शब कदर की तलाश करें। तो मौलाना फ़याज़ुल इस्लाम साहब डेरा नवाब वालों ने इसकी तारीफ़ फरमाई है। एतकाफ़ की तारीफ़ उन्होंने ऐसे फरमाई है कि किसी मखसूस शख्स का मखसूस तरीक़ा पर इबादत की नीयत से अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद में ठहरना एतकाफ़ कहलाता है। फ़ज़ाइल एतकाफ़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एतकाफ़ वाला गुनाहों से महफूज रहता है, उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए। ये मिस्कात अन इब्न माजा की यह हदीस है। इसके बाद फरमाते हैं कि एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। वाजिब, जो आदमी मन्नत नज़र माने कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं एतकाफ़ करूँगा, तो इसको एतकाफ़ वाजिब कहते हैं। सुन्नत एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरा में एतकाफ़ करना होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि रमज़ान के आखिरी अशरा में एतकाफ़ करते थे। नफली एतकाफ़, इसके लिए कोई वक़्त मिक़दार नहीं। मस्जिद में दाखिल होते वक़्त एतकाफ़ की नीयत कर ले। जितनी देर मस्जिद में रहेगा नफली एतकाफ़ का सवाब होता रहेगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया खान देहलवी और दीगर बुजुर्गान के हालात में लिखा है कि जब मस्जिद में दाखिल होते तो नफली एतकाफ़ की नीयत फरमा लेते थे, और बसा औकात ऐसा भी करते थे कि ऊंची आवाज़ से भी नीयत फरमाते थे ताकि दूसरे लोगों को अमली तरगीब मिल जाए और वो भी इसकी फजीलत और अहमियत जो उससे आगाह हो जाए और वो भी नीयत कर लें ताकि एतकाफ़ का सवाब उन्हें भी मिलता रहे। और एतकाफ़ की इसमें अहमियत और फजीलत की तरफ अगर आएँ तो इससे अहमियत और फजीलत बड़ी और क्या होगी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते थे। एतकाफ़ करने वाले की मिसाल उस आदमी की तरह है जो किसी के दरवाजे पर चला जाए और कहे कि जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी मैं इस जगह से नहीं लौटूंगा। यानी अल्लाह ताला को मनाने का एक तरीका है, अल्लाह ताला को राज़ी करने का एक तरीका है कि उसके दर पे जाके पड़ जाए, उसके दर पे जाके बैठ जाए कि या अल्लाह जब तू राज़ी होगा तभी मैं यहाँ से उठूँगा। और रात दिन ज़िक्र अज़कार, कुरान पाक और इबादत से, नफली इबादत से अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश करें। और एतकाफ़ का मकसूद इसकी रूह और दिल को अल्लाह करीम के साथ वाबस्ता करना होता है, अपने दिल और रूह को अल्लाह के साथ वाबस्ता करना। इसलिए सारे ताल्लुकात तोड़ के, सारे रिश्ते तोड़ के, सारा दुनियादारी का जो निज़ाम है वो छोड़ के मुकम्मल तौर पर अपने आप को मस्जिद में सिर्फ ज़िक्रुल्लाह में मशगूल कर ले। इसीलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एतकाफ़ की हालत में वक़्त को ज़ाया न किया जाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल का अहतमाम किया जाए। और इसकी तरतीब भी बुज़ुर्गों ने कुछ बताई है कि कुरान करीम की तलावत करें,
नमाज इशराक की भी पाबंदी करे, चाश्त की भी पाबंदी करे, अव्वाबीन की पाबंदी करे, तहज्जुद के नवाफिल की अदायगी भी ज़रूरी करे और ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करे। ग़ीबत, चुगली, लग़वियात, अपनी ज़ुबान की हिफाजत, ये सारी चीज़ों को ज़रूरी करे ताकि वहाँ पे बैठ के ग़ीबत, चुगली या गैर ज़रूरी बातों में मशगूल ना हो जाए। इससे मुकम्मल तौर पे अपने आप को दूर रखे और इन चीज़ों से इज्तनाब करे ताकि एतकाफ़ की जो रूह है उसको हासिल किया जाए। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ फरमा लेगा, एतकाफ़ करेगा, तो इसको 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा। और सबसे अफजल एतकाफ़ वो है जो मस्जिदुल हराम में किया जाए, उसके बाद मस्जिद नबवी में, फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में, फिर शहर की जामिया मस्जिद में, और अलबत्ता महल्ला की मस्जिद में एतकाफ़ करे, ये भी बेहतर है। और अगर महल्ला की मस्जिद में भी एतकाफ़ कर ले तो ये भी बेहतर है। और औरतें अपने घरों में एतकाफ़ करें। एतकाफ़ करने वाले के लिए सुन्नत तरीका यह है कि रमज़ान की 20वीं तारीख को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और एतकाफ़ की नीयत कर ले। इसके अलावा एतकाफ़ के बहुत से मसाइल हैं और फ़ज़ाइल भी हैं। 1-2 फ़ज़ाइल आप लोगों के सामने और ज़िक्र करूँगा, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो भी मुलाहिज़ा करें। जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीना को दूसरे तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है, इसी तरह माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो होता है उसको, यानी आखिरी 10 दिन और रात, इससे पहले 2 अशरों के मुकाबले में ज़्यादा फजीलत हासिल है। चुनांचे रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इबादत वगैरह का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया करते थे, दूसरों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। सही मुस्लिम की रवायत है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में वो मुजाहिदा करते, वो मुशक्क़त करते, वो मुशक्क़त उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे, शब बेदारी करते, यानी पूरी रात इबादत, ज़िक्र दुआ में मशगूल रहते थे और अपने घर वालों यानी अज़वाज मुतहरात और दीगर मुतल्लिकीन वगैरह को भी जगा देते ताकि वो भी इन रातों की बरकतों और सादतों में हिस्सा लें। इसकी वजह यह भी हो सकती है शब कदर जो कि सबसे अजीम बरकतों वाली रात है, वो अहादीस से मालूम होता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में पाई जाती है, उसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। सही बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। गोया रमज़ान के आखिरी 10 दिन वो दिन होते हैं, वो मुबारक दिन होते हैं जिनकी एक रात शब कदर होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह अपने आप को इबादत की तरफ राग़िब फरमा लेते थे और दूसरों को भी रग़बत दिलाते थे। जितनी मेहनत, मुशक्क़त और कसरत इबादत इन दिनों में किया करते थे, दूसरे दिनों में नहीं किया करते थे। तो इन मंदरजा बाला अहादीस से एतकाफ़ की फ़जीलत वाज़ह हो जाती है। इसलिए मेरी तमाम मुसलमान दोस्तों से, भाइयों से और मेरी बहनों से, माँओं से अपील है कि अगर ये एतकाफ़ की नीयत करके, कोशिश करके रमज़ान के महीने में मेरी बहनें और माएँ घरों में एक कोना मखसूस कर लें, उसमें एतकाफ़ करें और मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं जिस को भी
अपनी कोशिश से, मोहब्बत से वक़्त मिले तो वो एतकाफ़ ज़रूर करे। इससे ना सिर्फ़ पिछले गुनाहों की तलाफ़ी हो जाती है, बल्कि अगली ज़िंदगी में अमली तौर पे इंसान तैयार हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम मुसलमानों को इस मेरी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदे की बात ज़रूर मिली होगी। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।